ऐसा लग रहा है कि जंग की आग अब दुनिया में फैलने वाली है। इजराइल ने सबसे पहले कह दिया था कि परमाणु बम बनाने नहीं देगा ईरान को। अमेरिका ये कह चुका है कि उसको अब सरेंडर से ऊपर कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और अब खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, कह रहे हैं कि अब तो जंग शुरू हो चुकी है। और वो अमेरिका को बता रहे हैं कि अमेरिका दरअसल जानता ही नहीं कि ईरान की ताकत क्या है। और ऐसे में पहले से ही जंग में कूदने की तैयारी करने बैठे अमेरिका ने अब तबाही पर मुहर लगा दी है। ईरान की तबाही पर कैसे मुहर लगाई है, कैसे ये रात, कयामत की रात, भारी रात साबित होने वाली है ईरान के लिए, आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले युद्ध में आज की रात मुश्किल है ईरान के लिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझिए। क्योंकि अमेरिका समय समय पर यह कहता रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब रुक जाओ। लेकिन जब आज ट्रंप की तरफ से यह क्लियर इंडिकेशन दे दिया गया है कि सरेंडर ही आखिरी ऑप्शन है, तो जरा उस पहलू को समझिए। ईरान पर आज की रात बहुत भारी है। दरअसल नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और ट्रंप को जंग की पूरी जानकारी दे दी गई है। ईरान पर अब ऐसे में यूएस अटैक कर सकता है और राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं ट्रंप, जो हमें जानकारी मिल रही है। ट्रंप आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ईरान को आज रात ऐसे में नींद नहीं आएगी। आज की रात बहुत मुश्किल हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं कि अमेरिका को ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने चेतावनी दी है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ये कह रहे हैं अमेरिका जंग में कूदा तो परिणाम गंभीर होगा। इजराइल को कड़ा जवाब देते रहेंगे। खामेनेई बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। जो बात यूएस कह रहा है कि सरेंडर करिए, ट्रंप कह रहा है कि सरेंडर करिए, लेकिन अब खामेनेई कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और यह भी कह दिया कि हमारी सेना अपनी रक्षा करने में सक्षम है और अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। देखिए, जंग विध्वंसक मोड पर आ गई है। जो लीडर्स हैं वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं। सबसे पहले समझिए बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामेनेई की हत्या से जंग खत्म होगी। अपना मोटिव क्लियर कर दिया नेतन्याहू ने। वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां छिपा है, यानी वो जब चाहें, जैसे चाहें अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वहीं खामेनेई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जंग शुरू होती है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है और इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा इजराइल को। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बीच जरा तस्वीरें क्रोएशिया से आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विजिट पर पहुंचे। जरा वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं, क्रोएशिया दौरे पर है प्रधानमंत्री और ये तस्वीर देखिए। इससे पहले कनाडा में थे, जहां G7 देशों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और अब जाग्रेब से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रोएशिया प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हो रहा है। तमाम जो लीडर्स हैं और प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रोएशिया दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर द्विपक्षीय बातें होंगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो प्रधानमंत्री क्रोएशिया पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं क्रोएशिया। इससे पहले G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। और चलिए खबर पर वापस लौटते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान जंग दिन पर दिन भयंकर होती जा रही, कैसा भीषण प्रहार हुआ आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान को टूटी हुई शांति मंजूर नहीं है। खामेनेई ये कह रहे हैं ईरान किसी की धमकी नहीं सहेगा, यानी सीधे सीधे ट्रंप को आंखें तरेर रहे हैं खामेनेई और कह रहे हैं कि किसी की भी धमकी नहीं सहेंगे और किसी का दबाव हम नहीं सहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। खामेनेई का ये बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर करने का लास्ट ऑप्शन दिया था और ट्रंप को ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं है। थोपी हुई शांति हमें मंजूर नहीं है, खामेनेई ये क्लियर कह रहा है। लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कि ईरान के लिए दिन कितने मुश्किल बीत रहे हैं। तस्वीर दीजिए, ये देखिए इजराइल के हमले कैसे तेज है। ये तेहरान राजधानी की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है ये बता रहा है कि भीषण तबाही हर पल ईरान के लिए खड़ी है, क्योंकि इजराइल अपने अटैक्स रोक नहीं रहा है। लगातार अटैक किए जा रहा है, हमले तेज है इजराइल की तरफ से। और आपको एक और तस्वीर तेहरान पर हमले की दिखाते हैं, एक और तस्वीर, क्योंकि लगातार तेहरान पर वो जो टारगेट्स इन्होंने चुन रखे हैं, स्ट्रैटेजिकली चुन रखे हैं, उन पर ये हमले कर रहे हैं। तेहरान पर इजराइल के हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं जो आईडीएफ ने बाकायदा फुटेज जारी की है, जो फुटेज जारी करके बताया है मिसाइल लॉन्च साइट थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये मिसाइल लॉन्च साइट थी और यहीं से मिसाइलें लॉन्च की जा रही थी इजराइल पर, उसे ध्वस्त कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाते हैं मिसाइल लॉन्च सेंटर पर। ये देखिए मिसाइल लॉन्च सेंटर पर यह हमला किया गया, इसे ध्वस्त कर दिया। यहीं से मिसाइल लॉन्च की जा रही थी जो सीधे सीधे इजराइल में तबाही मचा रही थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं, लगातार अटैक कर रहा है इजराइल और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कर रहा है, क्योंकि मिसाइल लॉन्च सेंटर से मिसाइल लगातार इजराइल की तरफ दागी जा रही थी। ऐसे में उन्हें अब तबाह कर रहा है।
तो नेतन्याहू ने आदेश दे दिया, जिसके बाद अब लगातार ईरान पर हमले तेज हो गए। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती दिखाई दे रही है। इजराइल का ईरान पर 5 गुना तेज हमला बढ़ता दिखाई दिया है। इजराइल ने 50 से ज्यादा जेट से एयर स्ट्राइक्स की हैं। ईरान के 197 जगह लोकेशन है जहां पर भीषण बमबारी हुई है। परमाणु हथियारों से जुड़ी फैक्ट्रीज हैं जिन पर अटैक किया गया, जिन्हें निशाना बनाया गया है। हथियार बनाने वाले ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। वहीं मिसाइल फैक्ट्रीज पर भी एयर स्ट्राइक हुई है, यानी पूरी तरह से कमर तोड़ने पर काम हो रहा है। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्रीज का कच्चा माल और उपकरण पूरी तरह से तबाह हो गए, ये जानकारी मिल रही। तो आप समझिए कि पूरी तैयारी के साथ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लगातार पिन पॉइंट अटैक चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं ईरान के करमशान में इजराइल की स्ट्राइक देखी गई है। दरअसल लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई। ईरान के करमनशाह में इजराइल की स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है और जो इलाका है बताया जा रहा है करमनशाह, जहां पर स्ट्राइक की गई, उसकी तस्वीर देखिए। धुएं के गुब्बार यहां आसमान में तैरते दिखाई दे रहे हैं, यानी भीषण स्ट्राइक की गई है। और इस बीच आपको जरा प्रोडक्शन साइट की तस्वीर दिखाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट है जहां हथियार उत्पादन होता था और वहीं पर ये भीषण अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। हथियार उत्पादन जहां पर होता था वहां पर ये अटैक किया गया है, सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल पर। यह अटैक आप देख रहे हैं, यानी ईरान जहां वेपन प्रोडक्शन का काम करता है उसी जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया निशाना बनाकर। अब आप सुन रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूज साइट है जिस पर यह अटैक किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज साइट होती क्या है, क्यों ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, आपको बताते हैं। तेहरान में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर अटैक हुआ, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और इसी साइट पर यूरेनियम शुद्ध किया जाता है, उसे प्योरीफाई किया जाता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से यह फैक्ट्री जुड़ी थी जिस पर सीधा हमला किया गया है और इजराइल ने इस फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ऐसे में बड़ा झटका इस अटैक से लगा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक का वीडियो बाकायदा जारी करके यह सबूत दिए हैं कि कैसे तबाही मचाई जा रही है। तो आप समझिए इजराइल की मंशा साफ है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है और इजराइल उसी पर काम करता दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू का आदेश, ईरान पर हमले तेज। ईरानी परमाणु साइट, इजराइल की जोरदार स्ट्राइक। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब और भी आक्रामक हो गई है।